हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पंजाब PSPCL जो LDC का फॉर्म फिल हुए हैं उसका मैं प्रिपेयर करवाऊंगा अपने चैनल पर। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर लें, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको PSPCL का मैंने बताया था कि आपको मैं स्ट्रेटजी के करवाऊँगा और साथ में करंट अफेयर्स जो ईयरली एक साल का पूरा एक साल का जो करंट अफेयर बनेगा मैं आपको वो भी करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले क्लास का शेड्यूल बता देता हूँ पहले मैं आपके सामने। देखिए दोस्त, क्या है कि जो हमारी क्लास रहने वाली है स्ट्रेटजी के, क्योंकि ज़्यादातर आप एग्ज़ाम में देख रहे हैं कि ना तो किसी पोर्शन से पूछ रहा है कि जो पर्टिकुलर पोर्शन जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह इससे नहीं पूछ रहा है, वो स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। स्ट्रेटजी के और करंट अफेयर का भी ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादातर रह रहे हैं, ठीक है। वो एक साल के पहले करंट अफेयर्स रह रहे हैं, तो इसी तरह मैं प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए, ये तो आपको डेली मिलेगी क्लास, जो ये आपके सामने क्लास है ये डेली मिलेगी, ओके, संडे को छोड़कर। जो करंट अफेयर की क्लास है इस सैटरडे की, यानी देखिए ये आपको मिलेगी फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे, ओके, ठीक है फ्रेंड। और जो करंट अफेयर क्लास रहने वाली है सैटरडे के, हर सैटरडे को मिलेगा। जब एक साल का करंट अफेयर कंप्लीट करवाना है तो मेरे पर छोड़ दीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहने वाले हैं करंट अफेयर के, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं पूरे एक साल का, मैं आपको हर सैटरडे को दूंगा। और आपके एग्ज़ाम के डेट आने से पहले तक आपको करंट अफेयर्स एक साल को मिल जाएगा पूरा। और दोस्त ये बता दूं कि अगर ये आप मेरे वाली क्लास करंट अफेयर देख लेंगे तो आपके अगर 10 मार्क्स के 20 क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स का अगर करंट अफेयर होगा तो उसमें से आप 8 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। देखिए, कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन होता है 100% गारंटी नहीं लेता है, इसलिए मैं 10 के 10 नहीं बोलूँगा, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूँगा, लेकिन 10 में से आप 8 ईजिली बना पाएंगे, आपका हो जाएगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। और स्ट्रेटजी के है तो अगर इसमें भी 10 आएंगे, इसमें भी 10 से आप आराम से 8 मार्क्स ले सकते हैं, अगर आप ध्यान से मेरी क्लास देखें और अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो, ठीक है। नहीं तो अगर स्किप कर लेंगे और अब बढ़ा के देखेंगे तो आपको नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप बहुत चीज़ें मिस कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको उतना ही कंटेंट दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, इम्पोर्टेंट रहने वाला है, उतना ही कंटेंट आपको मिलेगा, ओके दोस्त। तो मैं किस भी यहाँ पर बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा PSTCL को 3 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसको मैंने बाकायदा कट ऑफ की वीडियो भी तैयार की थी, मैंने उसके एग्ज़ाम का एनालाइज भी किया था। मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप जाकर देख लेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि जो भी क्वेश्चन आए थे 20 क्वेश्चन, उसमें से मैंने आपको मतलब 12 से 13 क्वेश्चन बता दिए थे एग्जैक्ट जो आए थे। उसमें करंट अफेयर जो था एक साल पहले का था और ये वाला स्टैटिक क्वेश्चन था। ना तो उन्होंने हिस्ट्री पूछा, हिस्ट्री में लोग मॉडर्न हिस्ट्री कितने पढ़ते गए, मेडली पढ़ते गए, ज्योग्राफी पढ़ते गए, पॉलिटी में कितने आर्टिकल्स वगैरह लोगों ने रटा हुआ था, लेकिन वो सब कुछ नहीं पूछा, वो आया ही नहीं एग्ज़ाम में। आपका एग्ज़ाम में आया है जो, तो स्टैटिक पोर्शन था, डैम पूछा था, नेशनल पार्क डे बुक्स के ऊपर थे जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे, और क्या बोलते हैं कि योजना वगैरह जो थी जो स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करती है वो सब था, ठीक है। तो ये मैंने उस चीज़ एग्ज़ाम को देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद मैंने कहा कि अगर उसका आप जानते हैं कि सिलेबस दोनों का सिलेबस सेम था, इसीलिए मैंने ये वाला पोर्शन आपको, ये जो मैं PSPCL को उसी बिहाफ पर मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा, उसी बिहाफ पर मैं आपको कंटेंट दूंगा जो कि एकदम आपको एग्ज़ाम, क्योंकि देखिए आप PSPCL के जितने भी एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए, आप 2019 में एक हुआ था एग्ज़ाम और उसके पहले शायद 2017 के 18 में हुआ था, ठीक है। तो आप वहाँ भी जाकर देखिएंगे तो आपके PSPCL जितने भी क्वेश्चन आए थे उस टाइम भी आपका ही पोर्शन रहा था। मैंने प्रीवियस पेपर देखने के बाद और मैंने हाल फिलहाल जो PSTCL का एग्ज़ाम होने के बाद ही मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार किया है। तो फटाफट दोस्त शेयर कर दें वीडियो को, ठीक है। तो आपके ये रहने वाला है, मैथ की क्लास भी आपको मिलेगी डेली, मैथमेटिक्स भी मैं आपको कराऊँगा, मैथमेटिक्स की भी क्लास आपको, अर्थमेटिक क्वांटिटेटिव जो भी आपका बनेगा मैं आपको डेली दूंगा, क्लास डेली मिलेगा, हर टॉपिक वाइज मिलेगा। देखिए दोस्त, कुछ टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड किए, वर्क एंड टाइम और रेशियो एंड प्रोपोर्शन वगैरह। चलिए, जो मतलब बोर्ड पे कराई हुई है क्लास है, जैसे वर्क एंड टाइम हो गया, मेंस्ट्रुएशन की क्लास भी चली थी बीच में, तो वो सब की वीडियो मैं वर्क एंड टाइम की वीडियो नहीं दूंगा, पार्टनरशिप की तो नहीं होगा, मतलब वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो था, ठीक है। वो आप जाके बाकी बोर्ड पे जो कराए हुए जो क्लास होंगे उसकी मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। वर्क टाइम की आप वीडियो जाके देख लेंगे, अगर मैथ देखना चाहते हैं तो वर्क एंड टाइम का एक कंसेप्ट के साथ, एक ही कंसेप्ट मैंने करवाया है,
एक ही कंसेप्ट है, जितने भी उसके बनते थे मतलब जितने भी आपके टाइप्स बनते हैं वर्क एंड टाइम के, मैंने एक ही कंसेप्ट लेकर सभी क्वेश्चन आप किए हैं और बहुत इजी मेथड से किए हैं, बहुत आसान ट्रिक से जो आपको समझ आ जाएगा। आप कितने भी मतलब आपका मैथ वीक है, कितना भी आपका मैथ वीक है, अगर आपको कर लेंगे तो आराम से आप वर्क एंड टाइम मतलब कहीं कोई भी वर्क एंड टाइम क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे, इजीली कर लेंगे, आप छोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप जाके देख लें, उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर क्लास को ना करते हुए देर आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कंप्यूटर की बात है तो कंप्यूटर आप अपना कर लीजिएगा। देखिए अगर टाइम बचेगा तो मैं कंप्यूटर की क्लास भी आपको एग्ज़ाम के पहले करवाऊंगा, अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम के पहले नहीं बोलूँगा। ठीक है, कंप्यूटर के देखिए कंप्यूटर का होता है कि आप कितना ही पढ़ लें तो ये जो पाते हैं TCS वाले डालते हैं जो कंप्यूटर के क्वेश्चन, वो तो उनका लेवल ही हाई होता है, काफ़ी बाहर से डालते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपना देख लीजिएगा कंप्यूटर। लास्ट में हो मैं एग्ज़ाम के टाइम एक मैराथन क्लास बनाकर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो करवा दूंगा कंप्यूटर का, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जीके और मैथ्स का 100% आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, तो आज इसी पोर्शन को लेकर आज हमारा जो क्लास रहने वाला है फ्रेंड स्टैटिक जीके में, तो ये स्टैटिक जीके में जो क्लास रहने वाली है वो क्लास रहने वाली है दोस्त एक कंसेप्चुअल बेस है, लेकिन इसका सभी का जो भी डाटा रहेगा ये आपका स्टैटिक रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में बहुत से एसएससी वगैरह में भी आपको आते हैं। आप कुछ खुद टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे हाँ सर मैंने क्वेश्चन पहले आपका देखा हुआ है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। देखिए दोस्त, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, सबसे पहले हम आपको देखिए डैम वगैरह रिवर वगैरह पढ़ाएंगे, उसके पहले सबसे पहले बनता है हिमालय। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हिमालय। ठीक है, हिमालय के ऊपर जो टॉपिक रहने वाला, माउंटेन्स की बात करो, हिमालय माउंटेन्स के बारे में टॉपिक रहेगा। हिमालय माउंटेन्स के कितने टाइप्स हैं, क्या क्या है, सभी बता दूंगा। ठीक है, मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैप के जरिए पढ़ाऊंगा, अगर आप क्लास देख लेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको पता है आपकी हिमालय, पहले सबसे पहले आती है हिमालय बना कैसे। आपको पता है हिमालय प्लेट की थ्योरी जो मिली थी आपको, हिमालय बनने की जो बनी कैसे है। देखिए आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या। और इस भी एग्जाम में आता है कि ये थ्योरी, इसको ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंट थ्योरी बोलते हैं। आप नोट्स बनाते रहिएगा साथ में, इसको क्या बोलते हैं साथ में, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल थ्योरी, इसको ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल थ्योरी भी बोलते हैं। ये क्या है मैं आपको बता दूंगा, ये भी आपको पता होना चाहिए किसने, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है ये थ्योरी किसने दिया था। तो ये थ्योरी किसने दिया था इसके एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनका नाम है अल्फ्रेड वैगनर जो है ये थ्योरी इन्होंने दिया था। ठीक है, ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल या आपके एग्जाम में आ जाए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इन्होंने दिया, तो अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था, ये आपको याद रखना है। और ये एग्जाम में बहुत बार आया, आपने नोट भी किया होगा, प्रीवियस ईयर काफ़ी एग्जाम देख लीजिएगा, उसमें आपको मॉक वगैरह भी लगा के देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और ये थ्योरी थी क्या, देखिए वो ये जो थ्योरी थी प्लेट टेक्टोनिक और हिमालय भी इसी थ्योरी पर बना है। कैसे, देखिए दो लैंड होते थे, बहुत बड़े बड़े दो लैंड थे। ठीक है, एक था अंगारा लैंड, मान लीजिए ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका नाम है अंगारा लैंड। ठीक है, मान लीजिए पूरी पृथ्वी है, ये अब जो मैंने आपको जो डायग्राम बनाया है पूरा कि ये अर्थ है। तो अर्थ बहुत पहले माना जाता है, ये थ्योरी के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ कि माना जाता है, कहा जाता है कि बहुत पहले यहाँ पर समुद्र वगैरह नहीं हुआ करते थे। ठीक है, मतलब समुद्र वगैरह कैसे बने, देखिए ये सब ना पृथ्वी बनने से पहले समुद्र कैसे बना, और पहले ना गड्ढे वगैरह बन गए थे, क्या क्या सब कहानी बहुत है, तो आप देख लीजिएगा, उससे हम कोई फ़ायदा नहीं है हमको बताने का भी उतना। तो जो मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ कैसे बना है, ये देख लीजिए। ये जो आपके सामने क्या है, अंगारा लैंड, इसको बोलते हैं अंगारा लैंड। ओके, ये अंगारा लैंड हो गया। एक थी यहाँ पर, इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। अगर मेरा फ्रेंड तो स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये जो गोंडवाना लैंड था ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, ये मोशन में था, आगे की तरफ बढ़ रहा था ऐसे। ठीक है, ये बढ़ते गया और ये क्या हुआ, यहाँ इससे टकरा गया। ठीक है, टकरा गया
टकराने के बाद आपको पता है कोई भी चीज़ जब टकराती है तो क्या होता है, देखिए इससे टकरा गया, दोनों टकरा गए, इससे टकराने को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्लेट देखिए, प्लेट जो लैंड है ये एक प्लेट पर टिके हुए थे, प्लेट के नीचे एक प्लेट होता है, उस प्लेट उसको मतलब एक सरफेस होता है जिसको प्लेट बोला जाता है, तो इसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नाम पड़ा इसका। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टकरा गया, तो इस टकराने जब ये टकराया इससे, जब ये गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से टकराया, देखिए दोस्त क्या होता है, दो चीज़ें, दो पॉसिबिलिटी बनती है टकराता है। कोई चीज़ जब टकराता है, टकराने के बाद या तो अंदर की तरफ धंस जाता है या नीचे की तरफ हो जाता है, कुछ उसका चीज़ टूटने का, जैसे मान लीजिए दो चीज़ें टकरा रही हैं ऐसे, ठीक है, तो उनमें कुछ ब्रेकेज होगा, टूटेगा, टूटने के बाद वो क्या होगा, नीचे की तरफ धंस जाएगा, गिर जाएगा, झुक जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी बनता है, दूसरा रीजन बनता है, वह बनता है क्या, जब टकराएंगे, टकराने के बाद ये ऐसे मान लीजिए आधे टकराने के बाद ऐसे या तो धंस गए, तो बता दिया एक रीज़न। सेकंड रीज़न क्या होगा, जब ऐड टकराने के बाद ऐसे उठ जाएंगे। ठीक है, उठने के बाद क्या हुआ, फोल्ड हो गया, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये क्या हुआ, टकराने के बाद क्या हुआ, फोल्ड हो गया ऊपर की तरफ। फोल्ड हुआ कि नहीं हुआ, हो गया फोल्ड। तो ये जो हुआ, इससे टकरा कर ये क्या हुआ, ऊपर की तरफ ऐसे इस एरिया पर जो था ऐसे ऊपर की तरफ उठ गया। ठीक है, ये उठ गया, उठने यही जो उठा है इसको बोलते हैं हिमालय। ये हमारा हिमालय, उठने के बाद जो बना ये हमारा क्या बना, हिमालय बना। तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दिया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ये आपको समझ आ गया, तो इरेज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आगे, देखिए इसको भी इरेज कर देता हूँ। तो टकराने के बाद देखिए क्या हुआ, उठ गया, तो ये बना आपका हिमालय, हिमालय बन गया। तो हिमालय जो बना, हिमालय को आप समझ गए, हिमालय जो बना इसको आप जानते हैं क्या बोला जाता है, हिमालय को क्या बोलते हैं हम, फोल्डेड माउंटेन भी बोला जाता है। हिमालय को क्या बोला जाता है, फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है। ये आप ध्यान रखिए, क्यों, मैं आपके सामने मैंने प्रूफ दिखा दिया, जब टकराया, टकराने के बाद ऊपर की तरफ उठ गया, ये क्या हुआ, फोल्डेड माउंटेन हुआ। ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या होगा। अब ये हिमालय है, हिमालय को भी आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझने में। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस समझाने क्या बताओ, पासेस पढ़ते होंगे, जैसे पीर पंजाल, जसकर, ये वगैरह पढ़ते हैं, पासेस वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वो पासेस के लिए आपको हिमालय के और इसके देखिए, तो वैसे भी आपको सामने अल्फ्रेड वेगनर आ गया, ये स्टैटिक पोर्शन हो गया, फोल्डेड माउंटेन हो गया, स्टैटिक पोर्शन हो गया, इसी तरह इसी सब में कैसे कैसे बनेंगे वही हमको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके सामने ये हिमालय बन गया। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि ये हिमालय हमारे कहाँ पर पड़ता है, नॉर्थ है। एक क्वेश्चन और भी आता है कि हिमालय माउंटेन जहाँ पर है, हिमालय माउंटेन जहाँ पर है, वहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, तो यहाँ पर एक टेथिस सागर बोलते हैं, टेथिस सी हुआ करता था, यानी इसको हिंदी बोलते हैं टेथिस सागर। टेथिस हिमालय जहाँ पर अभी प्रेजेंट है, अभी जहाँ वर्तमान है, वहाँ पर क्या हुआ करता था, पहले टेथिस सागर हुआ करता था। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए और बताता हूँ आपके, हाँ ये आपको पता है कि हिमालय का है, नॉर्थ में, हमारे नॉर्थ में है। तो देखिए 2 चीज़ें बताऊँगा मैं। हिमालय में यहाँ इसी डायग्राम में ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इस पोर्शन में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ हिमालय के फ्रेम में। ठीक है, मान लीजिए हिमालय 4 पार्ट्स बनता है, 4 लाइनें ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, 1 लाइन, 2 लाइन, ठीक है, 3 लाइन, 4th लाइन। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा इसके बारे में, अभी सुनते जाइएगा, बस आप ध्यान से समझिएगा। आपका शेप इसका दिखाई दे रहा है, सभी ये अंदर की तरफ है, घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, देख रहा है ना आपको, ये अंदर की तरफ झुका हुआ है। ये जो आपको शेप दिखाई दे रहा है, ये अंदर की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा होगा, अंदर की तरफ, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं, ये एग्जाम में भी आया हुआ है पहले, कि तिब्बत की तरफ से जो हिमालय की जो शेप है वो कनकेव है। कौन सा शेप है आपको दिखा रहा है, कनकेव और कन्वेक्स लेंस होगा। साइंस में आप पढ़े होंगे कभी, साइंस अगर आपके पास आप नॉन मेडिकल से स्ट्रीम रखते हैं, 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, तो जो कनकेव है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तिब्बत जो है यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट्स है यहाँ पर आपको दिखाई, ये वाला एरिया जो होगा यहाँ तक नेपाल है, यहाँ बनाता हूँ मैं, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इधर नेपाल है। ठीक है फ्रेंड, ये नेपाल है। ओके, इसके बाद चाइना ये सब इलाका जो है तिब्बत का है, तिब्बत आपको पता है चाइना में आता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तिब्बत हो गया। तिब्बत की तरफ से हिमालय क्या है, कनकेव में है, और भारत हमारे देश की तरफ से इसको बोलेंगे कन्वेक्स में है। तो हमारे तरफ से कौन सा है, ये कन्वेक्स की है। यहाँ देखिए इस लेंस की इधर से जाएंगे तो कनकेव की तरह बनता है। ये इधर से देखेंगे आप, हमारा जो इंडिया है, भारत है, वो हमारा क्या है, नीचे की तरफ है, तो ये इसके लिए क्या है, कन्वेक्स हो गया, और तिब्बत की तरफ से ये कनकेव हो गया। ठीक है,
तो दोस्त मज़ा आ रहा है क्लास में, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। हर एक चीज़ मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको भूलने ना पाएँ, और इसलिए तो आप ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद पा रही है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दे फटाफट दोस्त, ठीक है। तो ये हो गया, ये कनकेव हो गया, कन्वेक्स हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए। अब ये आपके पास 4 लाइनें मैंने ड्रॉ की है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हिमालय के 4 पार्ट्स में, तो हिमालय 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ लीजिएगा, ठीक है। सबसे ऊपरली पार्ट्स को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय है ये? ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, ओके। ये आपको जो ये सेकंड दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आपका कौन सा हिमालय होगा फ्रेंड, बताइए। जो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ये आपका ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय। हिंदी में बता दूंगा कहीं, ये जो क्लास रहने वाले सभी के लिए है, ये जो पंजाब एसआई हो या हरियाणा एसआई के लिए हो या यूपी एसआई में वैकेंसी आई है, और इसके बाद बिहार एसआई में, तो उन सभी के लिए तो हिंदी में भी बताना जरूरी है मुझे, तो हिंदी बता दूंगा, पहले इंग्लिश में देख लीजिए। ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये आपका ग्रेट हिमालय हो गया, ये आपका कौन सा हिमालय होगा? ये आपका लेसर हिमालय, ठीक है, लेसर हिमालय। और ये आपका हो गया शिवालिक। शिवालिक के नाम तो आप सुने होंगे, क्योंकि आप पंजाब में भी आपका, पंजाब का जो मोहाली, रूपनगर वगैरह एरिया जो है, और चाहे आपका पंजाब में जो गुरदासपुर इलाका है, सब तो शिवालिक हिमालय के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने 4 हिमालय को मैंने डिवाइड कर दिया, पार्ट्स बना दिया। सबसे ऊपर वाला ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, ओके। ये चीज़ें पता लग गई। सबसे नीचे वाला कौन सा आ गया? देखिए फिर बता रहा हूँ, देखिए। मगर मान लीजिए हैंड है, हैंड का ऊपर वाला जो ये आपको हिस्सा मान लीजिए फिंगर है, ये ट्रांस है। ट्रांस के बाद ये जो आपकी हथेली दिखाई दे रही है, ये आपका क्या हुआ? ग्रेट हो गया। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, जहाँ मेरे वॉच का आपको बेल्ट दिखाई दे रहा होगा, ये आपका लेसर हिमालय आ गया। लेसर हिमालय के थले आगे नीचे आएंगे तो आपका कौन सा हो गया? शिवालिक हिमालय हो गया। देखिए फ्रेंड, आप बोलेंगे कि इतनी सारा पंजाबी में, देखिए मेरा एक्चुअली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा टोन थोड़ा बीच में पंजाबी आ जाता है, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, तो ये आपके सामने दिखाई दिया, ठीक है, मैंने आपको डिवाइड कर दिया, ओके दोस्त। चलिए आगे देखिए क्या। तो इम्पोर्टेंट ये तो आपसे पूछेगा नहीं कि बताइए कि शिवालिक है कहाँ पाया जाता है, लेकिन आपसे पूछेगा क्या, वो आप सुनने, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगर जो ये आपका, अगर मैं यहाँ पर माउंटेन्स बना देता हूँ, या माउंटेन बन गया, ठीक है, इसका माउंटेन यहाँ से ऐसे बनेगा। इनके बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा एक स्पेस होगा जो इन दोनों को डिवाइड करता है। यानी जो आपको पता है कि कोई भी दो चीज़ें अगर लाइनें दिखाई दे रही हैं तो बीच में एक लाइन होगी ऐसी जो इनको डिवाइड करती है, अलग करती होगी, इनको अलग करती है। तो इस लाइन को क्या बोला जाता है? यहाँ भी एक लाइन होगी, इस लाइन को क्या बोला जाएगा? यहाँ भी एक लाइन होगी, तो क्या बोला जाएगा? तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ 1 2 3, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ नंबरिंग दे दिया। सबसे ऊपर वाली लाइन 1 2 3, तो यहाँ मैं लिखूँगा कौन कौन सी लाइनें इनकी बोली जाती हैं, ठीक है। देखिए जो नंबर 1 पर है इसको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट कह सकते हैं इसको, यहाँ पे हिंज ज्वाइंट बोला जाता है। हिंज ज्वाइंट इनको क्या करती है? ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को क्या करती है? अलग करती है, ओके। हिंज ज्वाइंट, ठीक है। और सेकंड इज दैट, सेकंड लाइन देखिए, जो ये आपका मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रांस, टी लिखता हूँ ट्रांस, और आपका एक ये ग्रेट, जी ग्रेट, ये ट्रांस और ग्रेट हिमालय को अलग करती है। सेकंड आपके पास कौन सा? ग्रेट और लेसर हिमालय। ग्रेट और लेसर हिमालय को अलग करने वाली जो लाइन है उस लाइन को बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये आपका कौन सा? ग्रेट हिमालय है और आपका लेसर हिमालय, ओके। ग्रेट और लेसर हिमालय को अलग करने वाली लाइन होगी। थर्ड लाइन आपकी कौन सी है? देखिए लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय है, तो इनको अलग करने वाली जो लाइन है उसको आप बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फ्रंटियर बोल दीजिए। ये आपके सामने आ गया ग्रेट बाउंड्री फ्रंटियर नहीं फॉल्ट, ग्रैंड बाउंड्री, एक सेकंड, फ्रंटियर बोल दिए, फॉल्ट हुआ, ग्रैंड बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो लाइन है ये आपको अलग करती है, कहाँ से आ गया? लेसर और शिवालिक में, ओके। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको, ये देखिए पहले आ जाइए यहाँ पर,
कौन सी, देखिए सबसे पहले आपको याद करना जरूरी है दोस्त, मैं आपको अच्छे से याद करवाता हूँ, आपको भूलना नहीं है। तो आपको यहाँ पता लगा कि हिमालय कहाँ पर कैसे निर्माण हुआ, सही बता दिया मैंने। ये आपको उत्तर में यानी कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ में पाया जाता है, ठीक है। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आपको दिखाई दिया होगा। ये ग्रेट हिमालय, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय ऊपर वाला, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। यानी ट्रांस हिमालय को बोलते हैं, हिंदी में भी बोलेंगे तो ट्रांस हिमालय बोलते हैं, और ग्रेट हिमालय को बृहद हिमालय बोलते हैं हिंदी में, और आपको लेसर हिमालय जो है इसको बोला जाता है हिंदी में मध्य हिमालय, और आपको जो शिवालिक हिमालय को बोला जाता है शिवालिक हिमालय है। तो मैंने हिंदी में बता दिया, आप हिंदी में समझिए। देखिए दोस्त, हिंदी मीडियम वालों के लिए है, थोड़ा इंग्लिश में पता होना चाहिए। आ जाइए अब हिंज ज्वाइंट को हिंदी में बोलते हैं सच्चर जोन। इसको क्या बोलते हैं, सच्चर जोन, हिंदी में लेता हूँ सच्चर जोन बोला जाता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट को मेन सेंट्रल थ्रस्ट ही बोला जाएगा। ग्रेट बाउंड्री जो बाउंड्री फोल्ड को ग्रेट बाउंड्री फोल्ड बोला जाए, तो आपको पता याद रखना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत ही ज़रूरी है याद रखना, ये भूलना नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि बताइए, बहुत बार आया हुआ है, SSC का CGL में एग्जाम में आया हुआ है। ये है कि ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करने वाली लाइन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए हिंज ज्वाइंट है। सेकंड बोलेगा, अगर ये आया तो सेकंड भी आ सकता है। जो आपको ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय को अलग करने वाली जो लाइन है वो क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है, बताइए, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। और फिर बोलेगा आपको सेंट्रल हिमालय लेसर, यानी सेंट्रल या लेसर को सेंट्रल हिमालय भी बोला जाता है, इसको सेंट्रल हिमालय भी लेसर को बोला जाता है। तो सेंट्रल हिमालय या लेसर हिमालय को शिवालिक हिमालय, दोनों को आपस में अलग करने वाली लाइन को क्या बोला जाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोला जाता है। तो एग्जैक्ट फ्रेंड मैंने आपको बता दिया, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा वो देख लीजिए। नेक्स्ट ये तो आपका हो गया एक भाई, ये जो मैंने अभी डिवीज़न किया ये हिमालय का, तो ये बहुत पुराना मेथड हो गया है। ये अब नए जो जितने भी ज्योग्राफिकल जो पढ़ने वाले जो थे, जिन्होंने शोधकर्ता के खोजने वाले, भूगोलकर्ता जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये पहले बहुत पुराना हो गया कि उन्होंने ये हिमालय को इस तरह डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। अब हिमालय का एक नया डिवीज़न ये भी है, रिवरों के बेस पर भी इनको डिवाइड किया गया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जो रिवर, जम्मू से, वो पता है यहाँ कौन सी रिवर निकलती है, तो यहाँ से निकलती है एक रिवर, उसका नाम है सिंधु रिवर, ठीक है, जो जम्मू से निकलती है। ओके, जम्मू से होकर गुजरती है। सेकंड आपका जो पंजाब हो गुजरती है, तो आपको पता है पंजाब की प्रमुख रिवर सतलज रिवर है, जो यहाँ से निकल के जाती है, ठीक है। थर्ड आपका एक नेपाल से निकल के उत्तराखंड को पार करते हुए जाती है, वो आपकी ब्लैक रिवर है। ब्लैक रिवर इस तरह से गुजर के जाती है, ठीक है। मतलब मैंने इस लाइन खींच दिया, डिवाइड कर रहा हूँ। और फोर्थ आपका है यहाँ पर तीस्ता रिवर, जो आसाम से निकलते हुए यहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश को पार करते हुए, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ये तीस्ता रिवर है, ये किन दो देशों के बीच विवाद है। तो इसका जो विवाद है भारत के साथ भारत और बांग्लादेश में इसका तीस्ता रिवर का विवाद है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आपको इन्हीं ये 4 डिवीज़न हुआ है। सबसे पहले सतलज, और नाम बताते चलता हूँ, सिंधु और एक सेकंड, हाँ, सिंधु और सतलज, जो सतलुज रिवर है, इनके बीच में जो हिमालय रेंज पाए जाते हैं, इसका नाम क्या है, तो उसका नाम देखिए क्या है, एक सेकंड दोस्त। जो सिंधु और सतलुज रिवर के, जो इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, इसको पंजाब हिमालय बोला जाता है, पंजाब हिमालय। ये रिवरों के बेस पर जो हिमालय का डिवीज़न हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही शानदार, मतलब ज़बरदस्त है ये। वो क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। सेकंड है सतलुज और ब्लैक रिवर, यानी जो काली नदी भी बोलते हैं, सतलुज और ब्लैक रिवर के बारे में। सतलुज और देखिए अब दूसरा सतलुज आ गया, सेकंड सतलुज आ गया, थर्ड आपका ब्लैक रिवर आ गया। सतलुज एंड ब्लैक हिमालय, ठीक है, ब्लैक रिवरों की। तो इनके बीच में जो डिवीज़न, जो एरिया पाया जाता है, इसके बीच में कौन सा हिमालय आता है, तो इसके बीच में जो हिमालय आता है दोस्त, उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, आपको पता है कुमायूं वगैरह जो जनजातियाँ ही पाई जाती हैं उत्तराखंड में पाई जाती हैं, कुमायूं, ठीक है। तो कुमायूं हिमालय कौन सा, सतलुज और ब्लैक रिवर के बीच में हो गया। थर्ड जो डिवीज़न है हिमालय का, वो आपका कौन सा आएगा, ब्लैक और तीस्ता के बीच में आएगा,
ब्लैक और तीस्ता के बीच में जो पाया जाता है एरिया, उसको कौन सा हिमालय बोला जाता है बताइए? उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। देखिए कौन सा हो गया? ब्लैक देखिए आपको सामने कौन सा ब्लैक और तीस्ता नदी दिखाई दे रही है, ब्लैक और तीस्ता दिखाई दे रही है। इसके बीच में कौन सा हिमालय आ गया? इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। ओके। फोर्थ इज, यहाँ पर एक देखिए फोर्थ का यहाँ पर एक रिवर होगा। हाँ, यहाँ पर एक रिवर होता है, इसको बोलते हैं दिहांग रिवर। ठीक है, दिहांग रिवर जो अरुणाचल प्रदेश वगैरह से होके आती है। ठीक है, तो दिहांग हिमालय जो है, ये दिहांग हिमालय, इसके बीच में ये जो पाया जाता है हिमालय, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको आप बताइए दोस्त। इसको बोलते हैं, देखिए आपको पता सामने दिखाई दे रहा होगा, तीस्ता और दिहांग जो असम का एरिया आता है, इसलिए इसको बोलते हैं असम हिमालय। असम हिमालय। तो दोस्त अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा होगा क्लास में, ध्यान से समझ रही है, हर एक चीज़ आपको एकदम रियल ऑथेंटिक डाटा दे रहा हूँ आपको। ऐसा मतलब इतने अच्छे कोई समझाता नहीं है, इतना अच्छे कोई बताता नहीं है। आप बुक्स वगैरह में भी आपको बहुत कम मिलेगा सब। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए क्या है, सिंधु और सतलज रिवर, जो ये आप कह सकते हैं कि रिवरों के बेस पर डिवीजन हुआ, जहाँ में आ सकता है कि रिवर बताइए, रिवर सिंधु रिवर और सतलुज रिवर में कौन सा हिमालय पाया जाता था? आपको पता होना चाहिए। पंजाब हिमालय पाया जाता है, स्टैटिक पोर्शन में आ सकता है। और आपके सेकंड पूछेगा सतलुज और ब्लैक रिवर में कौन सा आएगा, तो आपको कुमायूं हिमालय आता है। और नेपाल हिमालय कौन से दो नदियों के बीच में आता है? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर नदी नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर कौन सा है? सतलुज और ब्लैक रिवर है। ठीक है, यहाँ एस भी हो गया। यहाँ पर असम हिमालय के लिए ब्लैक तीस्तोरी, एक सेकंड खड़े रुक जाइए, एक सेकंड दोस्त। हाँ, ये ब्लैक और तीस्ता है यहाँ पर, सॉरी ब्लैक और तीस्ता है, मैंने गलती से लिख दिया, ब्लैक और तीस्ता है। तीस्ता और दिहांग हिमालय कहाँ पर आता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर है। असम हिमालय बोला जाता है दिहांग और तीस्ता के लिए। ठीक है, तो चलिए आपसे एग्जाम में ये चीज़ आपको पता होंगी तो आप इजीली बता सकते हैं कि दिहांग हिमालय अरुणाचल प्रदेश वगैरह से आती है, निकलती है, उधर से होकर आती है। ठीक है, तो ये आपको आराम से पता लग जाएगा। देखिए एग्जाम में भी पूछ सकता है ना, बताइए कि ब्लैक हिमालय, ब्लैक हिमालय कर रहा हूँ मैं, सॉरी ब्लैक हिमालय की बात कर लें, ब्लैक हिमालय ही बोला जाता है, वहाँ पर पॉइंट है। मैं आपको एक करंट का बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। आप ही देखे होंगे कि अभी नेपाल के इलेक्शन हुए थे। नेपाल के इलेक्शन होने से पहले एक ब्लैक रिवर को लेकर हमारा एक विवाद हुआ था नेपाल के साथ। आपने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में चल भी रहा था, सुने होंगे। तो क्या था कि ब्लैक रिवर के बगल जो रिवर निकलती है, वहाँ उसके बगल में जो एरिया पड़ता था थोड़ा हिमालय का जो पहाड़ वगैरह था, उसको ब्लैक माउंटेन्स बोला जाते हैं। तो नेपाल और इंडिया, एक्चुअल में इंडिया में उत्तराखंड में है। ठीक है, ब्लैक माउंटेन। नेपाल कह रहा था इलेक्शन के टाइम में, उसका जो KP शर्मा ओली थे, वहाँ प्रधानमंत्री बोलते थे कि हमारा एरिया है जो इंडिया ने कब्जा किया हुआ है ब्लैक हिमालय को। ठीक है, तो उसके लिए विवाद चला था। तो एग्जाम में आ सकता है कि बताइए ब्लैक माउंटेन हो या ब्लैक रिवर हो, तो ये किसका विवाद है? इंडिया और नेपाल का विवाद है। ब्लैक रिवर कहाँ है? निकल होकर उत्तर भी हमारे किस स्टेट से गुजरती है? उत्तराखंड से गुजरती है, एग्जाम में बता सकते हैं। ब्लैक माउंटेन्स कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड नहीं तो थोड़ा नेपाल में भी हल्का सा उसका एरिया है। तो आप ऐसे बता सकते हैं। तो आपको लोकेशनली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद है। तीस्ता रिवर किस दो देशों के बीच विवाद है, तो आप इजीली बता देंगे। असम और बांग्लादेश, मतलब असम होकर बहती है और बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद है। दिहांग कहाँ पे है? दिहांग रिवर आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो कितना इजी है ये समझना और बताना। सिंधु कहाँ पे है? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर होकर गुजरती है। सतलज कहाँ पे? पंजाब हिमाचल होकर गुजरती है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। तो ये आपके जो स्टैटिक पोर्शन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ आगे जान लीजिए। अब ये मैंने डिवीज़न तो कर दिया, अब आपको मुझे पढ़ाना भी है कि हर एक जो देखिए, ये तो आपको हो गया रिवर के बेस पर, लेकिन आपका जो हिमालय के जो पार्ट्स हैं हर एक, जैसे मैंने आपको अभी बताया था ट्रांस हिमालय वगैरह बताया था मैंने, ट्रांस हिमालय हो गया, जो उसके बाद ग्रेट हिमालय हो गया, उसके बाद आपका लेसर हिमालय हो गया, फिर आपका शिवालिक हिमालय हो गया। तो इन्हें सभी के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, तो वो भी आपको बताना है। तो आज हम ट्रांस हिमालय के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय देखिए क्या है। ट्रांस हिमालय के कुछ जो फैक्ट्स बनते हैं मेन जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो समझ लीजिए क्या है हिमालय। तो आपको मैंने बताया ट्रांस हिमालय कहाँ पाया जाता है। तो ट्रांस हिमालय दोस्त मैंने आपको बताया था कि ये सबसे ऊपरला परत होता है। देखिए मैंने ये बताया था जी, ये लाइन, तो इस लाइन के इधर साइड में जो भी हिमालय है, ट्रांस का मतलब होता है कि दूसरी साइड में। देखिए आपको पता होगा ट्रांस का मतलब, देखिए ट्रांस का मतलब जो होता है
इसके पार, मतलब ये मान लीजिए कोई चीज़ है, अब ट्रांस करना है तो इसके पार जो होता है इलाका वो हम बोल सकते हैं ट्रांस हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल के लिए रशिया वगैरह ले सकते हैं। रशिया में आप जानते हैं कि एक ट्रांस जो एक ट्रेन चलती है वहाँ पर, जो कि आप उसके सेंट पीटर्सबर्ग से लेके उसके बोल्डास्टिक वगैरह शहर है कि वहाँ तक जाती है, ठीक है। तो हाँ वहीं तक, तो इतना मतलब उसका डिस्टेंस काफ़ी दूर है, पूरा शहर को पार करके निकल जाती है, ठीक है। तो ट्रांस बोला जाता है। ट्रांस अब एग्जांपल मैंने रशिया के लेके समझा दिया आपको, ठीक है। तो पार करने वाला, तो ये आपको दिख रहेगा जो हमारा यहाँ पर जो ये श्रेणी को पार करके साइड जो इलाका है हिमालय का रेंज है, हिमालय रेंज जो इस रेंज को पार के दूसरे रेंज साइड में, उसको बोला जाता है ट्रांस रेंज। तो ट्रांस हिमालय में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से वहाँ पर इम्पोर्टेंट पाए जाते हैं हिमालय, तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। देख लीजिए क्या ट्रांस हिमालय देखिए उत्तर में पाया जाता है, तो पता लग गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रेणियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी है देखिए। पहली तो देखिए लद्दाख का आपको सुने होंगे, लद्दाख श्रेणी एग्जाम में आ सकता है। लद्दाख रेंज किस हिमालय का पार्ट है पूछ सकता है ना, तो आप बोलेंगे ट्रांस। सेकंड जास्कर रेंज, काराकोरम सुने होंगे नेम, ये सब नाम सुना होगा आपने, ठीक है। जास्कर रेंज कहाँ है, लद्दाख रेंज कहाँ है, काराकोरम रेंज कहाँ है, तो ये आपके कहाँ पर है मेरे प्यारे भाई, ये आपके हैं ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ हो गया। और नेक्स्ट देखिए एक चीज़, हाँ एक चीज़ आपको देखिए कैलाश पर्वत का आप नाम सुने होंगे। कैलाश पर्वत जहाँ भोलेनाथ रहते थे, सावन का महीना भी चल रहा है, भोलेनाथ का महीना है जिसको हम बोलते हैं, तो इसको पता होना चाहिए कैलाश हिमालय कहाँ है, तो ये भी ट्रांस का ही पार्ट है। कैलाश वगैरह भी जो है, कैलाश जहाँ भोलेनाथ मेरे रहते हैं भोले बाबा, वहाँ कहाँ पे है ये भी आपका ट्रांस का ही पार्ट है। तो ये आपको समझ आ गया, ठीक है। अब इसके देखिए, अब ये ट्रांस के पार्ट 4 मैंने बता दिए। देखिए अब एक आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारत की सबसे, आपने ये बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, देखिए दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन कह सकते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी सबसे पिक पॉइंट कौन सी है, दुनिया की सबसे पिक पॉइंट कौन सी है मेरे फ्रेंड, आपको सबको पता होगा, इजी है। आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको पता है फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आपको पता था, ये आप बोलिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा हाँ सर मुझे पता है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी सबसे पिक पॉइंट कौन सी, सबसे हाईएस्ट पिक पॉइंट, तो वो आपका है कौन सा, माउंट एवरेस्ट। ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी ये है माउंट एवरेस्ट, ये सबको पता है, ठीक है आप लोग को। अगर मैं पूछूं इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका क्या जवाब होगा, आपका क्या होगा जवाब, तो देखिए बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। तो K2 नाम सुनेंगे, K2 नाम सुना है, K2 सभी ने सुना होगा। K2 का फुल फॉर्म क्या होता है, K2 जो है जो क्या अन्य नाम से जाना जाता है, क्या दूसरा नाम से जाना जाता है आप बताइए। तो इसको आप बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। आप बोल सकते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, क्या ये भारत में है। देखिए ये तो हम इमेजिनरी बात है, हम अपना भारत यहाँ पर देखिए एक्चुअल में गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत में नहीं है, कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है। ये जो कमीना पाकिस्तान है, चोर पाकिस्तान जिसको बोल सकते हैं, धोखेबाज पाकिस्तान, तो ये जो मतलब धोखेबाज कहें, कमीना कहें, पूरी दुनिया की जितनी गालियाँ हैं इस कंट्री को आप दे दें तो कम पड़ सकती हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान जो है, तो पाकिस्तान में ये हमारा जो पाया जाता है गॉडविन ऑस्टिन पाया जाता है। तो ये भारत किस हिसाब से बोलते हैं हम लोग, भारत का ऐसे चोटी सबसे ऊंची क्यों बोला जाता है। देखिए एक्चुअल में ये जो, हाँ पहले इसके पहले जानने के पहले आप ये जान लीजिए किस श्रेणी यानी किस माउंटेन रेंज का, इसमें से जो आपको माउंटेन रेंज दिखाई दे रहे हैं 4, तो ये किसका जो है गॉडविन ऑस्टिन, ये किसका है बताइए, किस रेंज का है। ये है आपका, ये है काराकोरम रेंज। काराकोरम जो रेंज माउंटेन रेंज है उसी का ही सबसे ऊंची चोटी है। ये पूछ सकता है ना आपसे एग्जाम में, बताइए गॉडविन ऑस्टिन आपने सभी ने सुना है, बताइए गॉडविन ऑस्टिन तो आपने सबने सुना है, बताइए गॉडविन ऑस्टिन जो है वो किस पर्वत श्रेणी यानी किस माउंटेन रेंज का पार्ट है, तो आप बोलेंगे काराकोरम का। तो काराकोरम कहाँ पे है, ट्रांस हिमालय। आप बोलेगा काराकोरम किस हिमालय का पार्ट है, तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। बन रहा है ना फैक्ट्स, मज़ा आ रहा है ना मेरे दोस्त।
तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट, ठीक है, और शेयर कर दे वीडियो को। तो काराकोरम रेंज का हो गया। ओके, क्लियर है ये पॉइंट आपको। देखिए अब सेकंड, अब इसके बाद क्या हो सकता है, अब भारत का कैसे है देखिए। तो आपको पता है कि देखिए भारत में जो ये जम्मू कश्मीर है, तो ये जम्मू कश्मीर का इतना हिस्सा भारत, जो मैं ब्लू आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा, ये भारत का हिस्सा है। ये सब क्या है, POK है। POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो यहाँ पर ही एक काराकोरम है, जिस कारण ये, तो हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है तो ये पाकिस्तान में है, लेकिन हम लोग की मतलब आस्था जुड़ी हुई है, हम लोग का है कि ये जब पूरा हमारा है, तो एक दिन हम POK जो है इसको हम ले आएंगे, और निश्चित ही डेफिनेटली हम इसको एक दिन हम ले लेंगे वापस पाकिस्तान से, चाहे जैसे मर्जी लें। अब 3 भेद होते हैं, क्या होता है, साम दाम दंड, है ना, साम दाम दंड भेद। तो साम से हमें समझाने से तो मानने वाला है नहीं, बहुत बार समझाया गया है। बाप बेटे को क्या करता है, समझाता है ना, बहुत बार बेटे को समझाया है बाप ने, लेकिन ये सुनता नहीं है, मानता नहीं है। सेकंड होता है कि अब बेटा अगर नहीं मानता है तो बाप क्या करता है, चलो कुछ पैसे देता है उसको, हाँ कहता है कि लो थोड़ा खर्चा पानी देता है उसको, पैसे देते हैं कि चलो इससे भी सुधर जाएगा, इसको प्यार मिलेगा तो सुधर जाएगा। प्यार वगैरह इसको हम काफ़ी हेल्प भी किए थे पहले, करते भी हैं फिलहाल। हम कभी कोई जरूरत मांगता है, हमसे हेल्प मांगता है, तो बेटा जब मांगेगा बाप से तो बाप है दे दीजिएगा, तो देते हैं, फिर भी नहीं मानता है। तो साम भी हो गया, दाम भी हो गया, अब रह गया दंड रह गया। तो दंड, अब कहते हैं नहीं लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो वैसे ये लतखोर है एक नंबर का। जब तक पिटाएगा नहीं, लात के बाल नहीं पिटाएगा, तब तक ये मानेगा नहीं। और इसी पाकिस्तान को अब ये लातों का भूत है, तब लात से खाएगा, जिस दिन लात खाएगा उस दिन हमारा ये POK भारत का हो जाएगा। तो ये हमारी है कि एक दिन लेके जरूर आएंगे। तो इसलिए इसको बोला जाता है भारत का। हम लोग पढ़ते हैं इंडियन लोग कि गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है, यानी K2 कहाँ है, पर आए हमारे भारत में है, ठीक है। एक्चुअल में ये पाकिस्तान में है अभी फिलहाल, ठीक है। ये वाला बोलेंगे तो ये सियाचिन जो ग्लेशियर है, ये जो नेपाल से हमारा युद्ध हुआ था जब, तो नेपाल ने इसको हथिया लिया था, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये बता दिया। तो यह हमारे पास अभी लगभग पूरे क्षेत्र का 60 पर, पूरे एरिया का 60% के अराउंड भारत के पास है, लेकिन कुछ 10% या 30% पाकिस्तान के पास है। ओके, तो ये क्लियर मैंने आपको समझा दिया दोस्त। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ओके, चलिए ये तो हमने रेंज बता दिए। अब इसके बाद थोड़ा जान लीजिए कुछ और इससे रिलेटेड, कुछ ट्रांस हिमालय से इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये लद्दाख में एक लद्दाख भी आपको पता ट्रांस हिमालय का हिमालय, लद्दाख भी जो है वो भी लद्दाख भी ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें इसकी एक चोटी है, यानी कि रेंज, एक कैसे पीक है इसका एक पीक है, जो चोटी जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो राकापोशी नाम की चोटी है, ठीक है। राकापोशी नाम की चोटी है जो लद्दाख रेंज में पाई जाती है। ये दुनिया की सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी पाई जाती है। ढाल वाली चोटी समझते हैं क्या होता है? देखिए ढाल वाली एक तो होती है, देखिए एक तो सीधी होती है ऐसे, ठीक है, ये तो ढाल वाली नहीं है। जो सीधी होगी ढाल वाली तो है नहीं। और दूसरी होती है ढाल या ढलान, जिसमें से उठी हुई, ठीक है। ये जो मैंने अभी लाइन खींचा ये ढाल वाली बोलता है, जिसको हम बोल सकते हैं कर्वी बोल सकते हैं, इसको हम स्लोप बोल सकते हैं। स्लोप वर्ल्ड हाईएस्ट स्लोप पॉइंट, हाईएस्ट स्लोप पिक पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ये आपका कौन सा है? राकापोशी। तो ये आपका राकापोशी होगी, वर्ल्ड की सबसे स्लोप की हाईएस्ट पिक पॉइंट हो गया। ये एक चोटी जो माउंट एवरेस्ट है ये सीधी वाली है, ठीक है। तो ये सीधी वाली होती है। तो ये ढाल वाली सबसे चोटी कौन सी है? राकापोशी, जो कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची है, कहाँ पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है लद्दाख में पाई जाती है। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये बनता है, एक बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं ये, कि एशिया का रीढ़, एशिया का बैकबोन, एशिया बैकबोन लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा। एशियाज बैकबोन, यानी एशिया का बैकबोन किसे कहा जाता है? तो एशिया का बैकबोन किसे कहा जाता है दोस्त, तो बताइए। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, एशिया का बैकबोन
सवेन हिडन को बोला जाता है, हेडन, हेडन, सवेन हेडन। हिंदी में बताया, हिंदी में भी सवेन हेडन, देखो हिंदी में भी सवेन हेडन बोला जाता है और एक इसको इंग्लिश में भी सवेन हेडन बोला जाता है। एशिया का बैकबोन बोला जाता है, ये बहुत मतलब ये कहा एशिया का बैकबोन बोलते हैं जो, ठीक है। और ये कहाँ किस माउंटेन की रेंज, मतलब ट्रांस हिमालय में तो होगा ही, किसका होगा, तो ये आपका काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज में है, जो स्वैन हेडन कहाँ है, काराकोरम रेंज का पार्ट है, ठीक है। और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, सब बता दिया, ठीक है। राकापोशी बता दिया, लद्दाख का है जो कि हाईएस्ट स्लोप पॉइंट है, ठीक है। और आपको सामने ये है क्या बोलते हैं, ये एशिया का बैकबोन सवेन हेडन हो गया। और आपके सामने क्या था, देखिए अब स्टार्टिंग से सब एक बार रिवीजन मार देता हूँ, फटाफट आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपके पास हिमालय कैसे बने, हिमालय की जगह पहले क्या था। देखिए सबसे पहले हिमालय जहाँ पर बना है, प्रेजेंट है, वहाँ पहले क्या था, वहाँ आपका एक था टेथिस सी, यानी टेथिस सागर हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। टेथिस सागर था, क्या हुआ कि दो बड़े बड़े लैंड आपस में टकराए थे, हिमालय बना। कैसे बना, देखिए एक था अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। जो पूछता है कौन से लैंड टकराने से हिमालय बना है, अंगारा गोंडवाना, गोंडवाना लैंड अंगारा से टकराया, तो इसको बोलते हैं कौन सी थ्योरी बोलते हैं, तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसको ड्रिफ्ट कंटिनेंटल थ्योरी बोला जाता है। किसने दिया था, अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। जब ये टकराए तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक धंसने वाला, एक ऊपर उठने वाला। जो ऊपर उठा उसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। तो ये कौन सा है, हिमालय हमारा फोल्डेड माउंटेन है। ये हिमालय को यंग माउंटेन ही बोला जाता है, याद रखिएगा। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, पर्वत रेंज या माउंटेन रेंज कौन सी, अरावली माउंटेन रेंज है, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। और प्लेट्यू वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था, आप जाके देख लीजिएगा, चाहे मैं पढ़ाऊंगा, जब ये कंप्लीट करूँगा वो भी पढ़ाऊंगा, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आप ये समझिए, इसको बोलते हैं हिमालय को यंग माउंटेन बोला जाता है, यंग माउंटेन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। टकराने के बाद ये ऊपर की तरफ उठ गए, ठीक है, उठ गए, फोल्डेड माउंटेन होगा। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले क्या था, ट्रांस हिमालय, ट्रांस यानी पार होकर जाता है जो, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, जिसको ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय जिसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, लेसर हिमालय यानी जिसको मध्य हिमालय या निचली हिमालय बोलते हैं, और शिवालिक, चौथी शिवालिक। ये 4 हो गए। चारों के बीच में डिवाइड करने वाली जो मतलब ये ट्रांस और ग्रेट हिमालय को बीच में जो डिवाइड करती है रेखा, जो लाइन होती है, कौन, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है क्या, बताइए फटाफट बताइए, क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। क्या होता है, हिंज जॉइंट बोला जाता है, हिंज जॉइंट। थर्ड आपका ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय और यहाँ पर कौन था आपके पास, ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय। ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय को डिवाइड करने वाली लाइन क्या होती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब आ जाइए लेसर हिमालय और शिवालिक। लेसर हिमालय और शिवालिक को डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है, जिनको अलग करती है, उसको क्या बोलते हैं, उसके बोलते हैं हम लोग ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट बोला जाता है। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है, ये था रेंजेस के हिसाब से मैंने डिवाइड किया। अब आपके रिवर डिवीजन कैसे हुआ, हिमालय का रिवर डिवीजन, सबसे ऊपर होती है सिंधु रिवर, फिर देखिए सबसे ऊपर जम्मू में सिंधु रिवर निकलती है, उसके बाद आपकी आती है कौन सी रिवर, सतलुज आती है, सतलुज के बाद ब्लैक रिवर आती है, ब्लैक के बाद तीस्ता आती है, तीस्ता के बाद दिहांग आती है, ठीक है। तो देखिए सतलुज, सिंधु और सतलुज के बीच में जो एरिया पाया जाएगा उसको कौन सा स्टेट आता है, पंजाब आता है, आपको पता है, यहाँ से याद रख सकते हैं पंजाब हिमालय। फिर आप जाइए सतलुज रिवर और ब्लैक रिवर। ब्लैक रिवर कहाँ है, उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में जनजाति पाई जाती है कुमायूं जनजाति पाई जाती है, वहाँ पर कुमायूं रेंज, कुमायूं माउंटेन भी बोलते हैं, कुमायूं माउंटेन हो गया सतलुज और ब्लैक रिवर में, कुमायूं माउंटेन, ठीक है। आ जाइए, आपको पता है ब्लैक माउंटेन जो है, ब्लैक रिवर उत्तराखंड और नेपाल में पाई जाती है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर आपका तीस्ता रिवर कहाँ है, असम में है। तीस्ता रिवर और आपका ये वाला रिवर कौन सा था भाई, ब्लैक रिवर। तो दोनों के बीच में कौन सा कंट्री आता है, नेपाल आता है, तो नेपाल हिमालय हो गया। अब तीस्ता रिवर, उसके बाद दिहांग रिवर। तीस्ता कहाँ पर, असम से निकल गुजरती है, और ये आपको अरुणाचल प्रदेश में आती है दिहांग। तो इनके बीच में कौन सा पाया जाता है, इनके बीच में पाया जाता है आपका असम हिमालय। क्लियर, असम हिमालय हो गया। तो मैंने तीस्ता किसके बीच में विवाद है, ये आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ब्लैक रिवर किसके विवाद है, नेपाल और भारत के बीच में विवाद है। अब ट्रांस हिमालय की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, इसमें कौन कौन से रेंज पाई जाती है, जस्कर पाया जाता है, काराकोरम पाया जाता है, लद्दाख पाया जाता है, ठीक है, और कैलाश पाया जाता है। दुनिया की सबसे ऊँची चोटी में था माउंट एवरेस्ट है, जो कि कहाँ पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और दुनिया की हो गई, भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, गोडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम रेंज में पाया जाता है, ये क्लियर हो गया। लद्दाख में कौन सा रेंज पाया जाता है, जो कौन सा पीक पाया जाता है, स्लोप पीक, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची स्लोप पीक है, तो वह राकापोशी है। क्लियर,
और लास्ट में आ जाइए, अब क्या था, लास्ट में था कि राकापोशी हो गया। हाँ, एशिया का रीढ़ किसे बोला जाता है, एशिया का रीढ़ किसे बोला जाता है, तो एशिया का, देखिए एशिया का रीढ़ आपको बोला जाता है स्वैन हेडन को, एशिया का रीढ़ किसे बोला जाता है, स्वैन हेडन को बोला जाता है। ये आपका ट्रांस हिमालय कवर हो गया, ठीक है। इसके बाद ऐसे कल क्लास में करेंगे हम लोग बृहद हिमालय के बारे में, आपको कहीं से यानी बृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये सब के बारे में आपको पढ़ के आना है, पढ़ लीजिएगा, ये भी नोट्स कर लीजिएगा, नोट का डाउन कर लीजिए। आपके दोस्त, मैं अगर गारंटी देकर बता रहा हूँ, अगर मेरे से क्लास आप स्टडी के ले रहे हैं तो आपको 100% PSPC में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आपको क्या जो 3 रेंज बच गई हैं और कल करवाएंगे, और इसके बारे में सही बताएंगे। उसके बाद आपके इसके जो भी पासेस बनते हैं वो करवाया जाएगा स्टैटिक पोर्शन में, ठीक है दोस्त। तो अपना ख्याल रखिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल आइकन पर दबा दें, बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।